बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये क्वेरी जनरेट करते हैं कि क्या हम अपने बच्चों के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, उनका ये कहना है कि मेरे पास 15-20 साल का समय है, तो क्या स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड एक सही डिसीजन होगा। चलिए आज के वीडियो में हम इसके इर्द गिर्द ही बात करेंगे। आखिर में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या ऐसे म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए अगर अपने बच्चों के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो तो। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर मैरिज एक्सपेंसेस के लिए हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। समय आपके पास ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा होता है, आपका जो भी गोल है उसको ईजिली अचीव किया जा सकता है। लेकिन समय काफ़ी कम होगा तो वहाँ पे फंड्स जो तैयार करने हैं उस गोल के लिए में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि क्या हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कम समय होता है। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टर को ये बताना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी, जी हाँ, अपने बच्चों के लिए अगर आप कुछ प्लान करना चाहते हो तो जितना जल्दी करो उतना सही है। जी हाँ, बच्चा जब 8 साल या 10 साल का हो गया तब जाके आप प्लान कर रहे हो कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट या कोई भी फिनेंशियल प्लानिंग अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, समय काफ़ी कम होता है। जितना ज़्यादा समय होगा, आप मानो कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स किए भी हैं अपने म्यूचुअल फंड को लेके या फिर कुछ डिसीजन लेने में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबे समय के चलते, जी हाँ, जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं उसको रिटर्न आपको इग्नोर करेगा। इट मीन्स कि रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। वो मिस्टेक्स आपके जो एक गोल है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन छोटे ड्यूरेशन में अगर आपने कोई डिसीजन मेकिंग में, जी हाँ, कोई वहाँ पे गलती की कि आपने गलत फंड सेलेक्ट कर लिया या फिर सही समय का चयन नहीं किया, तो वैसे सिचुएशन में जो गोल के लिए आपको एक बड़ा फंड तैयार करना है उसमें कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, जी हाँ, कम समय के चलते। तो शुरुआती दौर में ही आप अपने बच्चों के लिए प्लान करें। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 साल से ऊपर का समय है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं। लेकिन अपने आप से आपको ये क्वेश्चन भी जनरेट करना होगा कि अगर मार्केट में गिरावट होगा तो क्या आप जो नुकसान देख पा रहे हो, जो उस म्यूचुअल फंड में नुकसान हो रहा है, उसको आप फेस कर सकते हो। देखो, कई बार आप मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो और वहाँ पे वैल्यू जो है वो 10 लाख ही देखने को मिल रहा है 1.5-2 साल में। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने 1.5 साल दे दिया, 2 साल दिया, पैसा तो यहाँ बना नहीं। डीमोटिवेट होकर आप कुछ नेगेटिव डिसीजन ले सकते हो। तो क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। जब भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करोगे, स्पेशली जब मिड कैप और स्मॉल कैप को फोकस कर रहे हो, तो शुरुआत के 3 साल 5 साल में कुछ वैसे आपके सामने सिचुएशन आएंगे जहाँ पे आप कुछ नेगेटिव डिसीजन ले सकते हो। गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे नुकसान देखने को मिलेगा। क्या उसके लिए आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो एग्जैक्टली आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हो। लेकिन देखो, अगर छोटे छोटे SIP अमाउंट है जैसे 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये का, तो आप 1 से 2 म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो। लेकिन जब SIP अमाउंट, जब आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, वो 10, 15, 20 हज़ार से ऊपर जा रहा है, तो आप एक प्रॉपर पोर्टफोलियो का डिज़ाइन करें। जी हाँ, कम से कम वहाँ पे 3 से 4 फंड का सहारा लें। जी हाँ, सिर्फ एक फ़ंड पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि देखो छोटे अमाउंट है तो आप एक फ़ंड के साथ जा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे SIP अमाउंट बड़ा होगा आपको थोड़ा सा वहाँ पे 2 से 3 फंड का सहारा लेना चाहिए। ज़्यादा SIP अमाउंट है तो 4 फंड पे भी जा सकते हैं। अब मान लो 70 से 80 हज़ार के लिए आप मंथली SIP से बच्चों के लिए कर रहे हो, तो वहाँ पे 5 से 6 फंड का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन पूरा पैसा वहाँ पे आप स्मॉल कैप में ही पार्क कर दो, एक ही फंड में पार्क कर दो, ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। आप मिड कैप और स्मॉल कैप का वहाँ पे, जी हाँ, एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाओ, कोई वैसे फंड का चयन करो जो मिड कैप कैटेगरी का हो लेकिन कुछ लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा हो। कोई वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करो वहाँ पे लार्ज कैप ज़्यादा हो। इट मीन्स कि इनडायरेक्टली आप लार्ज कैप का एलोकेशन भी कंसीडर करो, मिड और स्मॉल कैप का तो एलोकेशन होगा ही। जी हाँ, और ऐसे आप थोड़ा सा रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके मिड और स्मॉल कैप से एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो यहाँ पे आपके सामने
स्टेटमेंट दे रहा हूँ या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा कर रहा हूँ, ये पत्थर का लकीर है। हर एक इंसान का अपना रिस्क कैपेसिटी है और उस रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ंड का चयन करना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते और बच्चों के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लार्ज कैप पे आप ज़्यादा डिपेंड रहो। जी हाँ, और लार्ज कैप के लिए आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो, लार्ज कैप फंड का सहारा ले सकते हो। ऐसे फंड का चयन करके जी हाँ अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो। इन्वेस्टर को मैं ये भी एडवाइस करना चाहता हूँ, छोटे SIP का अमाउंट है तो आप कम से कम 4 से 5 साल समय दो। जी हाँ, जैसे जैसे आपका एक ग्रोथ देखने को मिलेगा और आप SIP अमाउंट इंक्रीज़ कर रहे हो तो आप फंड के क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। अदरवाइज 4 से 5 हज़ार का SIP है, आप 3 साल 4 साल इसी SIP अमाउंट पे जा रहे हो तो एक फ़ंड के साथ कंटिन्यू करो। जैसे अमाउंट बढ़ता है तो आप दूसरे फंड का चयन करो। जी हाँ, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और ऐसे कंसीडर करके आप यहाँ पे जी हाँ अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जो भी अपने बच्चों का गोल है, जितना फंड का रिक्वायरमेंट है, उसका पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके आप उसको इजीली अचीव कर सकते हो। तो समय चाहिए, समय ज़्यादा है तो वाकई में मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हो। और देखो ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, फिनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा गलती नहीं करना है कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन किसी दूसरे गोल में करें। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो प्लानिंग तो करते हैं, 5 साल 4 साल कंटिन्यू किया, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज वो किसी दूसरे गोल में कर लेते हैं। जैसे कोई कार परचेज करना हो, कोई भी ऐसा लग्जरियस प्रोडक्ट जिसका वो यूज करना चाहते हैं, उसको परचेज करने में काफ़ी बड़ा अमाउंट लग रहा है, वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लिए। ये गलती नहीं करना है। अगर आप बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें समय दें, उसमें कोई विड्रॉवल भी नहीं होना चाहिए। जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में कुछ पैसा नहीं निकलना चाहिए। और देखो बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करें या नहीं करें, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।